गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं हाजिर हूँ आपसे चर्चा करने के लिए, स्पेशल चर्चा करने के लिए। मैं जो हूँ देखिए अब तक चर्चा करता आ रहा था कि चंद्रमा जब विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में होंगे, यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, पहले से लेकर 12वें भाव तक होंगे, तो चंद्रमा कहाँ पर कैसा फल देंगे, किस राशि को किस भाव में अच्छा फल देंगे, कहाँ बुरा फल देंगे, उसकी चर्चा करते 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 हम मिथुन राशि तक आ करते हैं। अब हम कर्क राशि पर आएंगे तो हम कर्क राशि के लिए चर्चा करेंगे कि चंद्रमा, कर्क राशि खुद चंद्रमा की राशि है, तो कर्क राशि के चंद्रमा विभिन्न भाव में कैसा फल देंगे। तो जातक के प्रथम भाव में यानी लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हैं तो लग्न से सप्तम भाव में दृष्टि जाएगी चंद्रमा की, परिवार भाव में, पत्नी के पति के भाव में। तो चंद्रमा देखिए कर्क राशि के प्रथम भाव में, तो ये अपनी खुद की राशि में, अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं कर्क में, तो बहुत ही अच्छा फल देंगे। यानी बहुत अच्छा का मतलब जातक अपने जीवन की सारी समस्याओं को खुद समाप्त कर सकेगा। इतना जातक बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान और पैसे वाला और कर्मठ कार्यशील होगा। जातक की पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया होगी कि जातक अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही योग्यता से, अपने ही बुद्धि कौशल से, चातुर्य से अपनी सारी समस्याएं सुलझा सकेगा। जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, निरोगी काया होगी, सुंदर शरीर होगा, आकर्षक शरीर होगा। तो जातक का जो है प्रभाव पड़ेगा पब्लिक में अच्छी तरह से, क्योंकि जातक का जो है गुण मतलब जो है उसको शक्ल, उसको शरीर को देखते ही पता लगेगा हाँ बड़ा गुणवान व्यक्ति है कोई, तो बड़ा ही चातुर और बहुत ही अच्छा मधुर भाषी, बहुत बढ़िया बोलने वाला। तो जातक की सारी समस्याएं, सब तनाव सब दूर हो जाएंगे अपने आप ही। उसको बहुत ही मानसिक कोई तनाव ही नहीं होगा, कोई मानसिक उसको परेशानी नहीं होगी। और जातक के देखिए सप्तम भाव में दृष्टि जा रही चंद्रमा की, तो पति पत्नी का आपस का संबंध भी अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, पत्नी भी बहुत सुंदर होगी, या पति है तो पत्नी है तो पति बहुत, यानी जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा, आकर्षक होगा। बिजनेस पार्टनर में सहयोगी हैं वो, उनका अच्छा सहयोग मिलेगा, डेली वेजर्स को अच्छा लाभ मिलेगा। तो जातक का भाई यहाँ तो कर्क राशि में बैठ करके चंद्रमा ने लग्न में अपने राशि में बैठ के बहुत अच्छा फल दिया, जातक अति प्रसन्न रहेगा। अब द्वितीय भाव में चंद्रमा अगर हों तो द्वितीय भाव का मतलब क्या है, द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठेंगे और अष्टम भाव पर दृष्टि जाएगी, और पहले भाव में उनकी अपनी राशि है कर्क राशि। तो हम इन सभी भाव पर ध्यान रखेंगे। यानी देखिए जातक की धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, तो चंद्रमा खुद धन भाव में बैठे हुए हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत स्थिर होगी, तो परिवार की भी पूरी सहायता मिलेगी, पूरा सहयोग मिलेगा। जातक परिवार के साथ ही रहेगा, कुटुंब के साथ ही रहेगा, अपना व्यापार, बिजनेस, नौकरी जो भी करेगा वो परिवार के साथ रहकर ही करेगा। जातक की वाणी बहुत मृदु, बहुत प्रिय, कर्ण प्रिय होगी, मधुर, बहुत सुंदर। और देखिए जातक के अपने जीवन में उन्नत पथ पर जाने के लिए, उन्नति करने के लिए जातक आगे बढ़ेगा, प्रयत्न करेगा। तो जातक को जीवन में जो बाधा आएंगी, जो रोड़े आएंगे, उन पर जातक आसानी से काबू पा लेगा, अपने आप ही सब स्वतः ही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो जातक इस तरह से अपनी सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों को मुहैया करा लेगा, और सुख सुविधाओं की चीज़ें प्राप्त कर सकता है। तो परिवार के साथ बड़ा ही खुश और बड़ी कुशलतापूर्वक रहेगा, परिवार के साथ बड़ा सुखी रहेगा। तो जातक जो है
देखिए पहली राशि पहले भाव में है तो पर्सनैलिटी में जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर आकर्षक शरीर, बहुत ही आकर्षक सुंदर, तो व्यक्तित्व बहुत पॉजिटिव होगा उसका। अब हम तीसरे भाव में चलते हैं। तीसरा भाव परिश्रम का भाव है, पराक्रम का भाव है। तो पराक्रम का भाव है, तीसरे भाव में बैठ के चंद्रमा 9वें भाव को देखेंगे और पहले भाव में दृष्टि वो जो राशि है उन चंद्रमा की, तो तीसरे भाव के चंद्रमा परिश्रम तो बहुत कराएंगे, कठोर परिश्रम कराएंगे। जातक को सफलता पाने के लिए जरूरत से ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जातक छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा सहयोग पाएगा, खुद भी सहयोग करेगा और उनका भी सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जातक को, उनसे भी लाभ मिलेगा। और देखिए जातक को पिता से कुछ थोड़ी समस्या हो सकती है, थोड़ा सा 9वें भाव में, और पिता का थोड़ा सा हो सकता है सहयोग भी न मिले, और बाकी सब ठीक है। पहले भाव में चंद्रमा की राशि है अपनी कर्क राशि, तो जातक का शरीर सुंदर आकर्षक और व्यक्तित्व बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत शानदार। चौथे भाव में चंद्रमा आए, जब चौथे भाव में बैठेंगे और 10वें भाव को देखेंगे और पहले भाव में उनकी अपनी राशि है कर्क राशि, तो यहाँ पर भी चंद्र अच्छे परिणाम देंगे। कर्क राशि है तो कर्क राशि में ज़्यादातर चंद्रमा अच्छे परिणाम दे रहे हैं। माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा। जातक अपने भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ पाएगा और अपने जीवन को सुख पाने के देने के लिए सारी चीज़ें पा सकेगा। गाड़ी भी होगी, बड़ा मकान बंगला होगा, मकान खरीद रहे हो तो उसमें लाभ होगा, गाड़ी खरीदो बड़ी गाड़ी खरीदोगे लाभ होगा। तो सारी सुख सुविधाएं चतुर्थ भाव से मिलेंगी। और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो कर्म क्षेत्र में भी जातक सफलता पाएगा, साथ ही लोग बड़ा सहयोग करेंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, उच्च कोटि का लाभ होगा, प्रमोशन मिलेगा, व्यापार में तरक्की होगी। तो 10वें भाव से भी अच्छा ही हो रहा है। कार्य क्षेत्र में या व्यापार में दोनों में ही उन्नति प्राप्त होगी, नौकरी हो चाहे व्यापार हो। पंचम हाउस में चलते हैं हम। पंचम हाउस में देखिए क्या होगा, यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल नहीं देंगे। जातक को संतान की समस्या होगी, संतान से समस्या रहेगी, संतान को जातक जो है संतान के प्रति दुविधा में रहेगा, कुछ फैसला नहीं कर पाएगा। जातक की संतान होगी तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई उन्नति नहीं करेगी, कोई परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे। जातक थोड़ा बहुत छोटी मोटी बीमारी रह सकती है, उधर विकार रह सकते हैं जातक को। और देखिए जातक जो है इच्छा शक्ति बड़ी कमज़ोर रहेगी, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाएगी, आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा। मतलब जातक का जो है मानसिक तनाव रहेगा, मानसिक शांति भंग रहेगी, मानसिक क्लेश, मानसिक विषाद, ये सब रहेगा। और देखिए 11वें भाव में लाभ नहीं मिलेगा, भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से लाभ नहीं मिलेगा। अचानक धन की हानि हो सकती है, धन की हानि होगी तो और परेशान रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगी। तो जातक का देखिए पहले भाव में कर्क राशि है तो जातक की का व्यक्तित्व भी निगेटिव होगा, कोई शरीर में आकर्षण नहीं होगा, कोई वाणी में मधुरता नहीं होगी, तो निगेटिविटी इन द पर्सनैलिटी। तो भाई पांचवा भाव जो है संतान का भाव है वो अच्छा नहीं रहा। छठे भाव में चलते हैं हम। छठे भाव में चंद्रमा बैठेंगे, 12वें भाव पर दृष्टि जाएगी, पहले भाव में उनकी राशि है, तो छठे भाव में तो यहाँ कभी भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठा भाव तो खराब है, रोग से ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बीमारियाँ परेशान करती रहेंगी, और पैसा उधार लिया है बैंक से तो लोन चुकाना मुश्किल हो जाएगा। किसी को पैसा उधार दिया है तो वापस नहीं आएगा आसानी से, शत्रु परेशान करते रह सकते हैं भाई। दुर्घटना कोई होगी तो हानिकारक होगी, छोटी मोटी दुर्घटना नहीं होगी, चोट सपेट ज़्यादा आएगी। कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हो तो उसमें भी सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, कई बार ट्राई करोगे तो सफलता मिल सकती है। तो भाई जातक का व्यक्तित्व भी निगेटिव होगा, निगेटिव पर्सनैलिटी भी निगेटिव होगी, जो पहले राशि वहाँ बैठी है। और 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है तो 12वें भाव से अचानक धन की हानि होगी, विदेश यात्राएं होंगी तो भी
हानिकारक होगी। पैसे का क्षय होगा, अचानक से बीमारी हो गई तो बीमारी में अस्पताल का खर्चा आ गया, अचानक से आएगा। धन की हानि, क्योंकि 12वां भाव धन की हानि का है। तो अब सप्तम भाव में चलते हैं भाई। तो सप्तम भाव में चंद्रमा बैठेंगे, पहले भाव में यानी लग्न में दृष्टि जाएगी, और पहले भाव में दृष्टि जा रही है, वहीं कर्क राशि भी है। तो यहाँ पर हमेशा अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव में तो वैवाहिक जीवन जातक का अच्छा बीतेगा। जातक और उसका जीवन साथी दोनों ही अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक शरीर वाले होंगे। दोनों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होगा। मधुर भाषी, मीठा बोलने वाले, कर्णप्रिय वाणी, बहुत सुंदर आकर्षक। तो जातक का व्यक्तित्व तो अत्यंत ही प्रभावकारी होगा। हर आदमी देख करके एकदम प्रसन्न हो जाएगा। जातक के पार्टनर से सहयोग मिलेगा, व्यापार में, डेली बिजनेस को भी लाभ मिलेगा। तो पहले में दृष्टि पड़ रही है तो जातक का व्यक्तित्व अच्छा है, सुंदर शरीर है, और सप्तम में है तो परिवार पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध, बढ़िया। सप्तम भाव में तो इस समय जातक का चंद्रमा अच्छा फल दे रहे हैं भाई। अष्टम भाव में जब आएंगे हम, तो देखिए अष्टम भाव में चंद्रमा बैठेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे। 8वें भाव में चंद्रमा कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, बुरा ही फल देंगे भाई। तो अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जातक प्रयत्न करेगा, लेकिन उसको बाधाएं मिलेंगी, रोड़े मिलेंगे, और रोड़ों को, बाधाओं को जातक पार नहीं पा सकेगा। रोड़े के वो बाधाओं को पार नहीं पा सकेगा तो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगी, मानसिक विषाद रहेगा, मानसिक अवसाद रहेगा, शांति भंग रहेगी। द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की, तो धन का बहुत समस्या रहेगी। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, ढुलमुल रहेगी। आर्थिक स्थिति जब ढुलमुल रहेगी तो परिवार भी सहायता नहीं करेगा, परिवार सपोर्ट नहीं करेगा, तो जातक परेशान रहेगा। वाणी में भी थोड़ी कठोरता आ जाएगी, कर्कशता आ जाएगी, कड़वी वाणी हो जाएगी। तो इस तरह से भाई जातक को रोजी रोटी के लिए परिवार से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। हो सकता है विदेश में जाकर रहना पड़ जाए, परिवार के साथ नहीं रहेगा। क्यों? परिवार का सहयोग ही नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास। जब पैसा नहीं है तो परिवार का कोई सहयोग, परिवार का कोई भाई बहन कोई सहयोग नहीं करेगा। 9th हाउस में आए हम। 9th हाउस का है भाग्य का भाव है। 9th हाउस में चंद्रमा बैठेंगे और तीसरे भाव में दृष्टि जाएगी। पहले भाव में चंद्रमा की कर्क राशि है। तो जातक को यहाँ पर चंद्रमा से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जातक को बहुत ही भाग्यशाली होगा। भाग्य भाव में आ गई चंद्रमा तो भाग्यशाली तो हो गए होगा। पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। बल्कि पिता का जो व्यवसाय कर रहा है, पिता उस व्यवसाय में शामिल हो जाएगा तो और लाभ मिलेगा। अगर व्यवसाय है, नहीं तो नौकरी अच्छी मिलेगी, लाभदायी लाभ। क्यों? भाग्य अच्छा है। जातक धार्मिक सोच का होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, पूजा पाठ में विश्वास करेगा, धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ के भाग लेगा। विदेशी यात्रा होंगी वो भी लाभकारी होंगी। छोटी मोटी यात्रा नहीं होंगी, बड़ी यात्रा हो सकती है। बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, विदेश में रह करके लाभ मिलेगा, पैसा आएगा, नौकरी में, व्यापार में। अच्छा है भाई। 9th हाउस में तो बहुत अच्छा है। जातक उच्च की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, रिसर्च के लिए बाहर भी जा सकता है। और देखिए तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है तो जातक को तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। परिश्रम तो करेगा जातक, जितना परिश्रम करेगा उतना लाभ ही मिलेगा खूब अच्छी तरह से। छोटी मोटी यात्रा भी करेगा, उसमें भी लाभकारी होंगी। बड़ी यात्राएं भी होंगी विदेशकारी, छोटी यात्राएं भी होंगी, सब लाभकारी होंगी, लाभ ही लाभ मिलेगा। तो भाई 9वें भाव में तो चंद्रमा अच्छा परिणाम दे रहे हैं। पहले भाव में उनकी राशि है कर्क राशि, तो जातक की पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव होगी। हंसमुख नेचर, आकर्षक शरीर, मंद मंद मुस्कान वाला, बहुत बढ़िया। अब देखिए 10वें भाव में चंद्रमा आए, तो 10वें भाव में चंद्रमा आते हैं, जातक को कार्यस्थल पर बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी अच्छी मिलेगी। नौकरी अच्छी है तो उसमें तरक्की मिल सकती है। पहले से नौकरी है तो चंद्रमा की महादशा अंतर दशा में जातक बहुत अच्छा लाभ पाएगा, उन्नति पाएगा। सारे जो अपने सहयोगी हैं डिपार्टमेंटल, उन सबसे अच्छा सहयोग होगा, सब
अच्छा बर्ताव करेंगे, जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिलेगी, बॉस खुश रहेंगे। व्यापार है तो व्यापार भी तरक्की होगी अच्छी खासी, चंद्रमा की अपनी दशा आते ही अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छी तरक्की। 10वें भाव में, और देखिए 4थे भाव में दृष्टि पड़ रही है तो माता का अच्छा सहयोग मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारियां हैं तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में आते ही ठीक हो जाएंगी। जातक अपने जो है भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में उन दोनों उस चंद्रमा की दशा में लाभ पाएगा, बहुत अच्छा। सुख साधनों को मुहैया करा पाएगा, अपने लिए बंगला गाड़ी सब प्राप्त कर पाएगा और अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त करके परिवार को अच्छी तरह रखेगा। परिवार सुखी रहेगा, परिवार के साथ अच्छी तरह रहेगा तो जातक का मन भी प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, कोई मानसिक तनाव नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया है। अब देखिए 11वें भाव में चलते हैं। जब 11वें भाव में, अभी तो हाँ 11वें भाव में देखिए क्या होगा। जातक चंद्रमा 11वें भाव में बैठेंगे और 5वें भाव में देखेंगे तो जातक को चंद्रमा यहाँ पर भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि कर्क राशि है पूरी, तो वो 6ठा 8वां 12वां में खराब फल है, बाकी सब में अच्छा ही अच्छा आएगा। जातक को चंद्रमा अच्छा फल देंगे, सभी तरह से लाभ मिलेंगे, 11वें भाव से विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेंगे। बड़े भाई बहन भी सहयोग करेंगे और लाभ ही लाभ मिलेंगे भाई। और संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान जो है उच्च कोटि की संतान लाभ पाएगी, तरक्की पाएगी, संतान अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगी, संतान पिता का अपना या जातक का सहयोग करेगी, लाभ देगी, जातक की याददाश्त अच्छी होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, अपना पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा। तो जैसा मैंने बताया कि 5वें भाव में दृष्टि होने से सब अच्छे अच्छे फल मिल रहे हैं और 11वें भाव में खुद अच्छे लाभ ही लाभ मिल रहे हैं। अगर जातक के जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह पड़े हों, मतलब यहाँ पर और सपोर्टिंग ग्रह हों चंद्रमा के अलावा, चंद्रमा के साथ साथ 11वें भाव में, तो इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि जातक करोड़पति हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव में है और सपोर्ट कर दे कोई ग्रह उसको वहाँ पर, और तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और जातक को करोड़पति हो सकता है। सारी इच्छाएं पूरी होंगी, छोटी मोटी बीमारी रह सकती हैं लेकिन वैसे बाकी सब इच्छाएं पूरी होंगी, बहुत अच्छा समय बीतेगा। अब देखिए हम चलते हैं 12वें भाव में। तो 12वां भाव जो है विदेश में निवास संभव है 12वें भाव से। अगर चंद्रमा 12वें भाव बैठे हों तो विदेश में निवास संभव है। जातक को ये खर्चे का भाव है तो खर्चे तो करने पड़ेंगे, विदेश जाएगा तो खर्चा होगा और देखिए इतना खर्चा होगा कि उसकी पूर्ति कर पाना जातक के लिए असंभव सा हो जाएगा। बीमारी आ गई, अगर बीमार पड़ गया तो इतना ज़्यादा खर्चा होगा अस्पताल का कि वो पैसा कहाँ से पूर्ति करेगा, बहुत परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। शारीरिक बीमारियां आएंगी, मानसिक बीमारी भी आएंगी, क्योंकि मानसिक टेंशन बहुत हो जाएगी उसको। और 12वें भाव में से देख करके 6ठे भाव में दृष्टि पड़ रही है तो 6ठे भाव में देखिए क्या होगा, रोग से ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर जातक ने किसी बैंक से उधार लिया है पैसा तो वापस नहीं कर पाएगा, किसी को पैसा उधार दिया है तो लौट के नहीं आएगा, शत्रु परेशान करेंगे, दुर्घटनाएं होंगी तो हानिकारक होंगी, चोट चपेट ज़्यादा आएगी, छोटी मोटी चोट से काम नहीं चलेगा, शत्रु परेशान करेंगे। और देखिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो सफलता हाथ नहीं आएगी, या कई बार ट्राई करोगे तो शायद सफलता मिले, आप बहुत विलम्ब से मिलेगी। तो 6ठे में 12वें में बैठ कर चंद्रमा 6ठे पे दृष्टि डाल रहे हैं तो अच्छा नहीं रहा। और पहले में उनकी राशि है कर्क राशि, तो जातक की पर्सनैलिटी नेगेटिव होगी, कोई चेहरे में आकर्षण नहीं होगा, कोई वाणी मधुर नहीं होगी, तो व्यक्तित्व भी नेगेटिव रहेगा। तो 12वें भाव के चंद्रमा तो खर्च कराएंगे, बहुत ज़्यादा खर्च कराएंगे, बीमारी लाएंगे, स्वास्थ्य खराब करेंगे, पर्सनैलिटी खराब करेंगे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। तो मित्रों मैं यहाँ ज़रा विराम दूंगा
और आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा, लेकिन जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके जाएं और उसके बाद कमेंट्स में कुछ भी लिखें, और नहीं लिखना चाहते हैं तो श्री गणेशाय नमः लिखें, उसके बाद जाएं। तो मित्रों, नमस्कार।